ताजे रसीले फल मुंह में पानी तो लाते ही हैं, साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद आवश्यक होते हैं। फलों के सेवन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में फलों की मांग में इजाफा भी हुआ है। पिछले कुछ समय में एक फल बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और वो है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट अंग्रेजी का शब्द है जिसका शब्दशः अर्थ है अंगूर फल। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अंगूर के गुच्छों की तरह ग्रेप फ्रूट के फल पेड़ से लटकते रहते हैं। वैसे ग्रेप फ्रूट का अंगूर के परिवार से कोई नाता नहीं है। ये असल में नींबू वर्गीय फलों के परिवार से है और देखने में बहुत बड़ा संतरा नजर आता है। ग्रेप फ्रूट की उत्पत्ति कैरिबियाई द्वीपों में सन 1800 के शुरुआती दशक में मानी गई है और माना जाता है कि ग्रेप फ्रूट कैरिबियाई देशों में पाए जाने वाले फल पोमेलो और किसी अन्य नींबू वर्गीय फल का संकर रूप है। उपोष्ण जलवायु में होने वाला ये फल हिंदी में चकोतरा कहलाता है। ये जो चकोतरा हिंदी में जिसको कहते हैं और इसको ग्रेप फ्रूट कहते हैं अंग्रेजी में। ग्रेप फ्रूट इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसके जो फल लगते हैं ना, फल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, संतरे और किन्नू से भी बड़े होते हैं, लेकिन इसमें गुच्छे में लगते हैं। अंगूर का गुच्छा जैसे होता है उस तरीके से ये गुच्छे में लगते हैं, इसलिए इसका नाम ग्रेप फ्रूट दिया गया, जो कि नींबू वर्गीय फलों में एक बहुत अच्छा फल माना जाता है और बहुत ही सबसे कहना चाहिए कि बहुत ही हार्डी फल है। इसको बड़ी आसानी से हमारे जो नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट है या हमारे जो सेंट्रल इंडिया का विदर्भ रीजन है, सब में बड़ी आसानी से हम उगा सकते हैं। अगर ये देखा जाए नींबू वर्गीय फलों में, तो नींबू वर्गीय सारे फल बहुत ही अच्छे होते हैं और इनमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है, साथ साथ में और भी पोषक तत्व इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं और कई तरीके के और पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पोमेलो फल भी एशिया से ही पहुंचा फल है और इसके साथ कभी एक भारतीय संतरे का संकरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा दुनिया को मिला। ग्रेप फ्रूट का स्वाद कुछ खट्टा मीठा होता है और जो ग्रेप फ्रूट अंदर से लाल होता है वो सबसे मीठा होता है। भारत में असम, केरल, बेंगलुरु और त्रिपुरा के साथ अब मणिपुर, पश्चिम बंगाल में इसकी खेती होने लगी है और अब तो पंजाब, हरियाणा में भी ग्रेप फ्रूट उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में तो ग्रेप फ्रूट धार्मिक अनुष्ठान में भी काम में लिया जाता है। पंजाब के होशियारपुर में ग्रेप फ्रूट की खेती एक नई शुरुआत है और ये काफी सफल भी हो रही है। बेनिफिट तो इनका ये हो रहा है कि एक तो किन्नू जो लगता था हर जगह, उससे हम डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट वैरायटीज़ में आए हैं और नेचुरली जब आप डाइवर्सिफाई करके दूसरी वैरायटीज़ में आते हैं तो उनका इनकम लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज नई वैरायटीज़ होती हैं, मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दीज आर बेटर क्वालिटीज़ दैन किन्नू। सो इसका रेट बेटर है और जो इनका टाइम है वो बहुत बढ़िया है। जो ग्रेप फ्रूट है उसकी अच्छी वैरायटी लगाइए, ऐसे मत लगाइए। जो नर्सरी से लेंगे बढ़िया नर्सरी से लीजिए। अब पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है, उनकी एक नर्सरी है, सिर्फ सिट्रस के लिए नर्सरी है जलोवाल जलंधर में। आप वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ से अच्छा रूट स्टॉक लेके वहाँ से ही लीजिए और कहीं से मत लीजिए। ग्रेप फ्रूट के सदाबहार पेड़ करीब 16 से 20 फीट ऊंचे होते हैं। हालांकि कुछ पेड़ 42 से 49 फीट तक ऊंचे भी पाए गए हैं। ग्रेप फ्रूट का छिलका पीले और नारंगी रंग का होता है और ग्रेप फ्रूट के फल का व्यास करीब 10 से 15 सेंटीमीटर होता है।
इसका गूदा सफेद से लेकर गुलाबी और लाल रंग का होता है, जो मिठास पर निर्भर करता है। जैसे पहले बताया, जितना लाल रंग उतना मीठा। सन 1929 में यूएस रूबी रेड ग्रेप फ्रूट की पहली वैरायटी थी, जिसका पेटेंट लिया गया था। एक कहानी है जिसके अनुसार 16वीं सदी में कोई कैप्टन शेडॉक पोमेलो फल के बीज पहली बार जमैका लेकर आए और उनका प्रजनन किया। उन्हीं के नाम पर वहां ग्रेप फ्रूट को शेडॉक फल भी कहते हैं। 19वीं सदी में अमेरिका के एक रईस किम्बल एल्टवुड ने एल्टवुड ग्रेप फ्रूट कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी के पास ग्रेप फ्रूट के सबसे बड़े फार्म थे। सन 1906 में गुलाबी ग्रेप फ्रूट खोजा गया, फिर 1929 में रूबी रेड, इसके बाद स्टार रेड, और फिर तो ग्रेप फ्रूट की कई किस्में तैयार हुई। सन 2018 में विश्व में ग्रेप फ्रूट का उत्पादन 94 लाख टन हुआ था और इसमें 53% हिस्सेदारी चीन की थी। उसके बाद नंबर था वियतनाम और तीसरे नंबर पर था अमेरिका। पर भारत में जिस प्रकार से ग्रेप फ्रूट की खेती जोर पकड़ रही है, लगता है विश्व में ग्रेप फ्रूट उत्पादन में जल्द ही अग्रणी देशों में भारत भी गिना जाने लगेगा। अब ये जो वैरायटीज हमारी हैं, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बढ़ रही है और हौली हौली लोगों को पता चल रहा है कि ये किन्नू से भी अलावा सिट्रस में और चीज़ें भी हैं। सो लग रही हैं, अब हौली हौली टेस्ट लोगों का लग रहा है। जूस बहुत बढ़िया है इनका। ये जैसे अब डेजी टैंजरीन का जूस है, ये बिटर नहीं होता बिल्कुल। इसको आप एक हफ्ता फ्रिज में रखिए तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। और किन्नू को अगर आप जूस में पिएंगे, अगर आप आधा घंटा नहीं पिएंगे तो उसमें बिटरनेस आ जाती है। सो ये एडवांटेज है। फिर जो ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट का जो जूस है, उसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। जो आजकल आपका कोरोना का कहर हमारे ऊपर आया हुआ है, सो इसमें जो विटामिन सी लेवल है, वैसे तो सारी क्रॉप्स में सिट्रस की वैरायटीज़ में विटामिन सी बहुत हाई है, मगर जो ग्रेप फ्रूट है इसमें जो विटामिन सी लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है एंड बहुत बेनिफिशियल है। जिसकी कोई इम्यूनिटी बढ़ानी हो लोगों ने, और किसी ने अपना, इट्स अ वेरी गुड ब्लड प्यूरिफायर ऑल्सो, किसी ने खून साफ करना हो। सो ये जो थोड़ा बिटर होता है पीने में, मगर इसका जो वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है। सो अब ग्रेप फ्रूट की डिमांड भी आने लग गई है। अब ग्रेप फ्रूट की खेती कब करनी है, कितनी खाद देनी है, कब तोड़ाई करनी है और कब फल को बाजार में बेचना है, ये सब तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही गए हैं। और बाकी कमी सही वैज्ञानिक ट्रेनिंग पूरी कर देगी। एक कदम उन्नति की ओर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक कदम उन्नति की ओर। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पोमेलो फल भी एशिया से ही पहुंचा फल है और इसके साथ कभी एक भारतीय संतरे का संकरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा दुनिया को मिला। ग्रेप फ्रूट की खासियत इसमें मौजूद पोषक तत्व हैं। ग्रेप फ्रूट में करीब 90% पानी, 8% कार्बोहाइड्रेट, 1% प्रोटीन और वसा
नगण्य होती है। 100 ग्राम का ग्रेप फ्रूट का फल 33 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचाता है और विटामिन सी का बढ़िया स्रोत है। दिन भर में जितनी विटामिन सी की आवश्यकता होती है उसका 40% एक अकेला ग्रेप फ्रूट ही उपलब्ध करा देता है। संतरे की तुलना में ग्रेप फ्रूट में 50% अधिक विटामिन सी होता है, यानी संक्रमण से लड़ने की अधिक शक्ति। और सच कहें तो नए फैल रहे रोगों के दौर में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होना ही सबसे जरूरी है। ग्रेप फ्रूट एक सिट्रस फ्रूट की कैटेगरीज में आता है और ग्रेप फ्रूट एक तरह से हाइब्रिड फ्रूट है जो कि 2 सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी से बनाया गया है। इसका जो मेन फ़ायदा ये है कि इसका जो विटामिन सी कंटेंट है, एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है, बाकी और सिट्रस फ्रूट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें विटामिन्स मिनरल्स एक अच्छी क्वांटिटी में होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करने में मदद करते हैं। ये आपकी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके बैक्टीरिया और वायरस के जो एंट्रेंस को रोकने में। तो आप ग्रेप फ्रूट से एक समझिए, ग्रेप फ्रूट एक तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, जो कि आपको वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करने में हेल्प करता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने में ग्रेप फ्रूट काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ग्रेप फ्रूट की खेती से जहां एक ओर किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस स्वादिष्ट और सुपाच्य पोषण से भरपूर फल के सेवन से देश के नागरिकों की सेहत पर भी जरूर सकारात्मक प्रभाव होंगे। वैसे जो किसान ग्रेप फ्रूट की लाभकारी खेती करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आवश्यक है कि ग्रेप फ्रूट की खेती की पूरी ट्रेनिंग ली जाए और अच्छी पौध किसी सर्टिफाइड डीलर से ही खरीदी जाए। आजकल तो ग्रेप फ्रूट की सघन खेती की जा रही है, जिससे उपज में इजाफा तो होता है, लेकिन कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। इसको लगाने का, इसकी देखभाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। अन्य फसलों की तरह जैसे फसलें उगाते हैं, इसमें हम अलग अलग हिसाब से, क्योंकि इसका वृक्ष काफ़ी बड़ा होता है, तो हम इसमें 2 मीटर बाई 2 मीटर, 4 मीटर बाई 4 मीटर अलग अलग तरीके से प्लांटेशन करते हैं। अब ये निर्भर करता है, क्योंकि ये जो चकोतरा का पेड़ होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, 4 से 5 मीटर जिसकी हाइट हो जाती है, और इसकी चौड़ाई, इसकी जो कैनोपी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी नींबू वर्गीय पौधों को देखते हुए। शुरू से लेके अगर हम 1 से लेके 3 साल तक की अवस्था में पौधे को, शुरू की अवस्था में पौधे को बहुत कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इन तीनों का शुरू में 90-90-90, मतलब तीनों का 90 ग्राम लेके तीनों का मिक्सचर बनाएं और उसके पौधे के चारों तरफ थाला बनाएं। थाला बनाकर, बेसिन कहते हैं जिसको, बेसिन बनाकर उसे अच्छी से गुड़ाई करके मिट्टी में मिला दें। पोषक तत्वों में सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ही नहीं होता है, और भी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये संस्तुत करते हैं कि इसमें जो जैविक खादें हैं उनका प्रयोग किया जाए। जैविक खादें भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो हम जो ऑर्गेनिक खादें हैं, कार्बनिक खादें हैं, जैसे कंपोस्ट हुई, गोबर की खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुई, इनका प्रयोग करते हैं। तो शुरू में हम छोटा पौधा है तो 5 से लेके 10 किलो करते हैं ये प्रयोग, फिर 2-3 साल के बाद 20 किलो तक करते हैं, 50 किलो करते हैं, और जब पौधा 10 साल का हो जाता है तो लगभग एक वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष में हम लगभग 1 कुंतल प्रति पौधे के हिसाब से भी ये गोबर की खाद डाल सकते हैं। अब खाद कैसे डालें, ये भी एक होता है कि इतना बड़ा पौधा है तो वृक्ष है तो उसमें कैसे डालें। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे कोई पेड़ है और उस पेड़ की शाखाएं और उसकी जो कैनोपी, जो उसका छत्र बनता है, उस छत्र की कहाँ तक पहुँच है, कितनी दूर तक है वो तने से, उतनी दूर तक गुड़ाई करके जो खाद की मात्रा हम बता रहे हैं वो सब अच्छे से समान रूप से बिखेर लें और उसमें मिला दें। तो पूरे पौधे को अच्छी तरीके से सारा पोषक तत्व मिल जाते हैं। कम से कम
रसायनों का प्रयोग करें, चाहे वो बीमारी के लिए हो, चाहे वो पोषक तत्वों के लिए हो। अगर आपके पास ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा है, ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक उस पर निर्भर रहें। तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ खेती करने के साथ साथ ये बागवानी में ये चकोतरा की फसल लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जो आपकी फैक्ट्री है, जो प्रोसेसिंग प्लांट है, जहाँ पे उसका जूस निकाला जाता है या जिस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, मार्मलेड है, जैम, जेली, इन सब में भी प्रयोग होता है। तो उन कंपनी की क्या आवश्यकता है, कैसा छिलका हरा होना चाहिए कि पीला होना चाहिए, कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस हिसाब से उस कंपनी से आपको पता करना पड़ेगा और उसके संपर्क में रहना पड़ेगा विशेषज्ञों के, कि आपको इस स्टेज का चाहिए तो उसी स्टेज पे आप उसको काटें। काटने के लिए स्वच्छ बैग में भरें या बहुत अच्छी बास्केट्स वगैरह जो आजकल बनाते हैं, कोशिश ये करें पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। अब ग्रेप फ्रूट की खेती कब करनी है, कितनी खाद देनी है, कब तोड़ाई करनी है और कब फल को बाजार में बेचना है, ये सब तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही गए हैं। और बाकी कमी सही वैज्ञानिक ट्रेनिंग पूरी कर देगी। ग्रेप फ्रूट के फल बेचने के साथ इसकी कलम या पौध बेचकर भी किसान अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इन नींबू वर्गीय पेड़ों में हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि जब ये उगना शुरू होता है तो उसकी कौन सी शाखाएं कहाँ से काटनी है, उन शाखाओं की ज़मीन पे कितनी जगह छोड़नी है जिससे नीचे खड़े होकर उसके फल तोड़े जा सकें। शाखाओं का विन्यास क्या होना चाहिए कि एक शाखा, अगर एक शाखा किसी जगह से निकल रही है तो दूसरी शाखा उसके एकदम ऊपर अगर निकल रही तो उसे काट देना चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर एक शाखाएँ होंगी तो उनके प्रबंधन में आसानी नहीं रहती है। तो इनकी शाखाओं का जो कटाई छटाई है इस तरीके से करते हैं कि चारों तरफ इसका विन्यास रहे, बराबर बराबर शाखाएं रहें और ऊंचाई भी अपने हिसाब से जो खेत में चल फिर सकें उस हिसाब से इसकी कटाई छटाई हर साल करते हैं। देश में बागवानी मिशन चल रहा है और पिछले कई वर्ष से अन्न उत्पादन की तुलना में बागवानी फसलों की उपज अधिक हो रही है। इस परिवर्तन से साफ पता चलता है कि देश में फल सब्जियों की मांग बढ़ी है। एक कदम उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। ग्रेप फ्रूट की खेती से जहां एक ओर किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस स्वादिष्ट और सुपाच्य पोषण से भरपूर फल के सेवन से देश के नागरिकों की सेहत पर भी जरूर सकारात्मक प्रभाव होंगे। एक बात और समझने की है, अगर आपका खेत अच्छा है, पेड़ से पेड़ की दूरी उचित है, प्रूनिंग ठीक से हो रही है, फलों का आकार अच्छा है, तो ये तय है कि आपके ग्रेप फ्रूट के पौधों के दाम भी अच्छे मिलेंगे। आजकल तो कई पढ़े लिखे युवा खेती को अपना रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि व्यवसाय के हर पहलू को अच्छे ढंग से समझा जाए। फलों की ग्रेडिंग, पैकिंग आदि सभी ग्रेप फ्रूट के अच्छे दाम दिलवाने में महती भूमिका निभाते हैं। जो फल का टाइम है वही 4 या 5 साल में, हम तो 5 साल में लेते हैं। आने को तो दूसरे साल भी आ जाता है मगर हम उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं तो जो हमारा पेड़ है, पौधा है, वो खराब हो जाएगा। सो हम 4 या 5 साल के बाद ही फ्रूट लेते हैं। फिर वो चलता है 15-16 साल, फिर डिपेंड करता है आप उसकी खातिर कितनी करते हैं। सो अगर आप अपने प्लांट्स का, अपने बगीचों का ध्यान रखेंगे, वो आपको बहुत
ही देर तक आपका साथ देंगे। अब मैं बताता हूँ, हमारे फार्म में जो कई किन्नू के बूटे हैं वो मेरे दादाजी के लगाए हुए हैं, जो अभी बहुत बढ़िया फ्रूट दे रहे हैं। सो जितना आप उनका ध्यान रखेंगे वो उतनी ही वफादारी से आपके साथ चलेंगे। जैसे अक्टूबर में हमारा माल्टा स्टार्ट होता है, नवंबर में आ जाती है डेजी टैंजरीन। सो जब डेजी टैंजरीन आती है तो मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं होता, किन्नू नहीं होता। सो जब तक किन्नू की बारी आती है, डेजी टैंजरीन से हम अपना ख़त्म कर लेते हैं। वी आर जो हमारा सारा जो ख़त्म हो जाती है क्रॉप, उसके बाद आपकी आ जाती है किन्नू क्रॉप। फिर बीच में ही मरकट आ जाती है। जो मरकट है ना, मरकट ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड वैरायटी। वो बिल्कुल जैसे हमारा नागपुरी संतरा है, बिल्कुल वैसा है। बहुत कम सीड है, बड़ा इजी टू पील है और बड़ा अच्छा टेस्ट है उसका। सो जूस के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं ये, और खाने के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। देश में बागवानी मिशन चल रहा है और पिछले कई वर्ष से अन्न उत्पादन की तुलना में बागवानी फसलों की उपज अधिक हो रही है। इस परिवर्तन से साफ पता चलता है कि देश में फल सब्जियों की मांग बढ़ी है। बागवानी फसलों से किसान की आमदनी तो बढ़ती ही है, साथ ही कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति पाने में भी मदद मिलती है। सरकार द्वारा ग्रेप फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों, बेरोजगार युवाओं के लिए कई प्रकार की सब्सिडी, लोन आदि का प्रबंध किया गया है, जिसका लाभ किसान ले भी रहे हैं। लेकिन सरकारी मदद के अलावा यह भी जानना जरूरी है कि ग्रेप फ्रूट की खेती से असल लाभ कितना होता है। देखिए, जो मार्केटिंग है वो बहुत मुश्किल है। किसान जो होता है, किसान बना हुआ है चीज़ लगाने के लिए, फल लगाने के लिए, कनक लगाने के लिए, मगर जो बेचने का काम है वो ज़िम्मेदार को बहुत मुश्किल लगता है। डिपेंड करता है आपकी क्रॉप कितनी है। ऑनेस्टली अभी लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है। सो हमारा कई जो ग्रेपफ्रूट, काफ़ी ग्रेपफ्रूट है जो हम अपना स्टोर में रखते हैं और हौली हौली बेचते हैं, मगर इसका ये नहीं है कि एकदम लोग खरीद रहे हैं इसको लोग अभी परख रहे हैं। सो मेरे हिसाब से 1 या 2 साल में इसकी डिमांड बढ़ेगी। सो तब तक हम इसको आराम से बेच रहे हैं, डोर टू डोर भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेप फ्रूट की खेती का हर पहलू लाभ का है, चाहे फल बेचें या पौधा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ सेहत का है, और इसलिए आवश्यक है कि देश का हर नागरिक स्वास्थ्य पर होने वाले ग्रेप फ्रूट के लाभ से अवगत हो। देखिए, ग्रेप फ्रूट्स जैसे आमतौर पे जो भी फ्रूट्स हैं, यूजुअली इनको प्रिफर करना चाहिए कि हमें इनको डे टाइम में लेना चाहिए, क्योंकि जितना नाइट टाइम में लेते हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हैं वो आमतौर पे वो यूज़फुल नहीं होते, उसका नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो वी प्रिफर कि आपको जो फ्रूट्स हैं वो मॉर्निंग टाइम में लेना चाहिए। जैसे और फ्रूट्स ले जाते हैं उसी तरीके से ग्रेप फ्रूट्स को भी लेना है। लिमिटेशंस यही है कि अगर आप 2, 3, 4 फ्रूट्स पर डे लेते हैं तो आप एक समझ लीजिए कि आपकी जो डेली जो कंजम्पशन है विटामिन सी की, या जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। आज भारत बदल रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरा देश एक होकर हर संकट का सामना करने में सक्षम है, और इसमें हमारे किसान की मेहनत नए रंग भर रही है। खेती के क्षेत्र में विकसित हो रही तमाम तकनीकी जानकारियों से आपका परिचय हो रहा है। ग्रेप फ्रूट न सिर्फ नए रोजगार और आमदनी के नए रास्ते खोल रहा है, बल्कि देश को स्वस्थ बनाने में अन्य फल सब्जियों की तरह बेहद सार्थक भूमिका में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का उपभोक्ता भी जागरूक हो रहा है, और जागरूकता ही देश को उन्नति की ओर ले जाता पहला कदम है।
अगली कड़ी में किसानों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध PPVFRA यानी पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के बारे में जानिए। किसानों को मिले उनका अधिकार, जिसके लिए कृत संकल्प है PPVFRA। रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती दीर्घकालीन स्थिर अनाज की उपज, आधुनिक समय की मांग और जैविक खेती से जुड़े तथ्य, साथ ही साथ मल्टी क्रॉपिंग से संबंधित फसलों के सही चुनाव के बारे में जानने के लिए देखें इस शुक्रवार सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं, सिर्फ डीडी किसान पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, संरक्षण, संग्रहण और पहचान। देखिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे डीडी किसान पर।